नमस्कार। आज हम एक ऐसी गाथा के सफर पर चलेंगे जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि शक्ति, भक्ति और विनम्रता का एक जीता जागता प्रतीक है। तो चलिए हनुमान जी की उस अद्भुत यात्रा को समझते हैं जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली भक्त का दर्जा किसे दिया गया है? वो कौन है? एक ऐसा नाम जिसे याद करते ही डर गायब हो जाता है और हिम्मत अपने आप आ जाती है। और वो नाम है हनुमान। जी हाँ, वही हनुमान जो शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे प्रतीक हैं। उनकी कहानी महज एक कथा नहीं, एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो आखिर कौन है हनुमान? चलिए उनके इस दिव्य स्वरूप और उनकी अटूट आस्था के पीछे के रहस्य को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, सनातन परंपरा में हनुमान जी को कोई साधारण देवता नहीं माना जाता। उन्हें तो स्वयं भगवान शिव का अंशावतार कहा गया है। अब सोचिए, इसका मतलब हुआ कि उनमें शिव की ही ऊर्जा और शक्ति समाई हुई है, और यही चीज उन्हें अजेय बनाती है। और भक्ति की बात करें तो वो प्रभु श्री राम के सबसे बड़े और सबसे पूजनीय भक्त हैं। कहते हैं, एक ऐसी मान्यता है कि आज भी जहां कहीं भी राम कथा होती है ना, हनुमान जी वहां किसी न किसी रूप में मौजूद जरूर रहते हैं। और यही बात तो उन्हें सबसे अनोखा बनाती है कि एक तरफ तो उनमें असीम शक्ति है और दूसरी तरफ उतनी ही ज्यादा विनम्रता। ऐसा मेल मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो अब चलते हैं उनकी कहानी की बिल्कुल शुरुआत में, उनके दिव्य जन्म की तरफ, जहां से इस महान योद्धा का सफर शुरू हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम था अंजना और पिता थे केसरी, जो खुद वानर कुल के एक बहुत बड़े योद्धा थे। कहा जाता है कि माता अंजना ने बहुत कठोर तपस्या की थी, मतलब एक गहरी आध्यात्मिक साधना, और उसी के फल के तौर पर उन्हें एक दिव्य और तेजस्वी पुत्र का वरदान मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके जन्म में पवन देव यानी वायु के देवता का भी खास आशीर्वाद था, और इसी वजह से, इसी दिव्य कनेक्शन के कारण उन्हें पवनपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देखिए, उनकी शक्ति में दिव्यता भी है और प्रकृति भी, दोनों का एक अद्भुत संगम है। अब आते हैं उनके बचपन के उस किस्से पर, एक ऐसा अध्याय जिसने ना सिर्फ उनकी शक्तियों को कुछ समय के लिए छिपा दिया, बल्कि उन्हें ताकत और उसके नतीजों का एक बहुत बहुत बड़ा सबक भी सिखाया। देखिए, हनुमान जी में बचपन से ही गजब की ईश्वर जैसी शक्तियां थीं। तो हुआ यूं कि एक दिन अपनी बाल सुलभ मासूमियत में उन्होंने सुबह सुबह उगते हुए सूरज को देखा, और उन्हें लगा कि ये कोई मीठा स्वादिष्ट फल है। बस फिर क्या था, उसे खाने के लिए वो सीधे आकाश में उड़ चले। ये देखकर तो देवता तक हैरान रह गए, पर उनकी इन शरारतों की वजह से कभी कभी जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे होते थे, उन्हें दिक्कत हो जाती थी, और इसी के चलते उन्हें एक श्राप मिला कि वो अपनी इन जबरदस्त शक्तियों को भूल जाएंगे, तब तक जब तक कोई उन्हें दोबारा याद ना दिला दे। हाँ, पर एक बात यहां समझना बहुत जरूरी है, उनकी शक्तियां खत्म नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं। वो तो बस कहीं उनकी यादों में छिप गई थीं और इंतजार कर रही थी सही समय का, जब कोई उन्हें ये याद दिलाए। ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ था। और इसी घटना से हम पहुंचते हैं हनुमान जी के जीवन के सबसे बड़े सबक पर, सबसे बड़े सार पर। वो ये कि असली महानता का स्रोत विनम्रता में छिपा होता है। जरा सोचिए, इतनी शक्ति, इतना बल, सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपने लिए क्या पहचान चुनी? सिर्फ एक राम का दास। मतलब उन्होंने अपनी सारी ताकत को कभी अपने अहंकार का कारण नहीं बनने दिया, बल्कि उसे सेवा का एक जरिया बनाया। तो हनुमान जी से हमें यही सीखने को मिलता है कि सच्ची अटूट शक्ति जो है ना, वो घमंड में नहीं, बल्कि विनम्रता में और सेवा के भाव में होती है। असल में तो उनकी भक्ति ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और ये एक ऐसी सीख है जो आज भी हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, हर जगह उतनी ही काम आती है। और उनकी ये विरासत आज भी जिंदा है। वो एक शाश्वत भक्त हैं और आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। लोग हर रोज उनसे शक्ति और प्रेरणा पाते हैं। उनकी इसी भक्ति और शक्ति को याद करने का एक बहुत ही सीधा और सुंदर तरीका है, हनुमान चालीसा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका पाठ रोज किया जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको उनकी विरासत से सीधे तौर पर जोड़ता है। उनकी पूरी गाथा हमें हमेशा एक बात याद दिलाती है कि असली